अगर बालाघाट की जनता को उनका हक नहीं मिला तो मैं आमरण अनशन पर बैठने से पीछे नहीं हटूंगी। यह दहाड़ है बालाघाट विधायक अनुभा मुजारे की, जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। विधायक मुजारे ने जिले की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों के 40 में से 18 पद खाली है। लालबर्रा अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन तक नहीं है, जिससे 18 लाख की आबादी राम भरोसे है। जिस मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, उसकी निविदा प्रक्रिया आज भी ठंडे बस्ते में है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत शहीद भगत सिंह चिकित्सालय बालाघाट में 400 बिस्तर का अस्पताल है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि प्रथम श्रेणी विशेषज्ञ, द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी एवं प्रशासकीय अधिकारियों के 40 पद स्वीकृत हैं, पर वर्तमान में स्थिति क्या है? जिला चिकित्सालय और वहाँ पर डॉक्टर कितने हैं? प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मात्र 22 डॉक्टर पूरे बालाघाट जिले के ही 20 लाख जनता की सेवा कर रहे हैं। कल्पना की जा सकती है कि हमारे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से संचालित हो रही। जनसंख्या के अनुपात में डॉक्टर के पद पूर्ण नहीं होने से बालाघाट की जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाना बिल्कुल असंभव है। साथ ही अस्पताल स्टाफ एवं वार्ड बॉय कर्मचारियों की संख्या भी बहुत कम है, जिससे मरीजों का समुचित उपचार नहीं हो पाता है। पर्याप्त डॉक्टर स्टाफ एवं वार्ड बॉय कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाना नितांत आवश्यक है। चूँकि जिला चिकित्सालय बालाघाट के 3 भागों में ट्रामा सेंटर, मेडिकल कैजुअल्टी वार्ड, DIC, बच्चा वार्ड के रूप में संचालित है। जिले वासियों को उचित उपचार के लिए हमारा जो पड़ोसी राज्य है गोंदिया, बालाघाट से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो गोंदिया या फिर 250 किलोमीटर नागपुर पड़ता है, वहाँ उपचार के लिए जाना पड़ता है, जो बहुत ही खेदजनक और चिंताजनक है। शिक्षा के क्षेत्र में बदहाली का जिक्र करते हुए विधायक ने कहा कि आज़ादी के इतने साल बाद भी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। 18 स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिससे बच्चों की सुरक्षा दांव पर है। साथ ही सिहोरा रमपुरी पुल पिछले 2 साल से क्षतिग्रस्त है, लेकिन बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए अनुभा मुजारे ने 3100 रुपये धान के समर्थन मूल्य और सिंचाई के लिए 18 से 20 घंटे बिजली की मांग की। उन्होंने लाडली बहना योजना को लेकर भी सरकार पर छलावा करने का आरोप लगाया और पूछा कि 3000 रुपये की राशि कब शुरू होगी। विषय जुड़ा था, इसलिए मुझे बोलना जरूरी था और मैंने सोच कर ही आई थी कि इस बार मैं सदन को अवगत कराऊंगी कि अगर हमको महिला चिकित्सक नहीं दी जाती लालबर्रा स्वास्थ्य केंद्र में, तो मैं आमरण अनशन पर लालबर्रा में ही महिलाओं को लेकर बैठने वाली हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 हायर सेकेंडरी स्कूल भवन विहीन है। मुरझड़, मोहगांव और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बालाघाट शहर में मेरे विधानसभा क्षेत्र बालाघाट के अंतर्गत 18 विद्यालयों में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिनका निर्माण कार्य किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अब बुला लीजिए। आज और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 34 विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बैठने की व्यवस्था हेतु फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसके कारण बच्चे दरी पट्टी बिछाकर बैठते हैं। सर्राटी जलाशय, पाथरी जलाशय, मुरुम नाला जलाशय और चांवर पानी जलाशय मुख्य रूप से हैं, लेकिन इन जलाशयों में से निकलने वाली नहरों की हालत अत्यंत जर्जर है, क्योंकि ये अंग्रेजों के शासनकाल में नहरें बनाई गई थी, इनका निर्माण हुआ था। अंत में विधायक ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि उनके विधानसभा क्षेत्र की इन मूलभूत समस्याओं का निराकरण समय पर नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर आमरण अनशन करेंगी। बालाघाट के कटंगी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर तेंदुए ने जानलेवा हमला कर दिया। मामला ग्राम बिसापुर का है। बुधवार शाम करीब 7 बजे दिनेश उइके खाना खाने के बाद अपनी बाड़ी में टहलने निकला था, तभी घात लगाकर बैठे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। दिनेश की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े। हाथों में लाठी डंडे लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण तेंदुए की तलाश में निकल पड़े।
लेकिन आहट पाकर तेंदुआ झाड़ियों में कहीं दुबक गया। इस घटना से ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे एक वनकर्मी को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ा। खबर है कि उत्तेजित भीड़ ने वनकर्मी के साथ मारपीट भी की है। तनावपूर्ण माहौल के बीच संजीवनी 108 एम्बुलेंस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल दिनेश को प्राथमिक उपचार देते हुए कटंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। आज ग्राम पंचायत हीरापुर में सेवा और समर्पण की एक नई मिसाल पेश की गई। स्वर्गीय झिकल सरभांग जी की पावन स्मृति में समाज सेवी जयस्पर सरभांग के द्वारा बालाघाट मसीह समाज संगठन और सरपंच शांति गुड्डा दीवान के नेतृत्व में एक विशाल रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। साथ ही गोंदिया के सहयोग हॉस्पिटल, अग्रवाल ब्लड बैंक और बालाघाट के प्रसिद्ध डॉक्टर्स डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे, डॉक्टर विनोद सोनवाने एवं डॉक्टर सुनीता कटरे की टीम द्वारा हृदय, आँख, चर्म रोग और बीपी शुगर की निःशुल्क जांच की गई। सरभांग परिवार और ग्राम पंचायत ने इस पुनीत कार्य में सहयोग देने वाले सभी डॉक्टरों, मायल स्वास्थ्य विभाग और सामाजिक बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त किया है। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। हमारे हीरापुर ग्राम में पंचायत भवन पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर हमारा एक संगठन है ACW फाउंडेशन, मसीह समाज कल्याण संगठन और हीरापुर ग्राम पंचायत के दोनों संयुक्त रूप से मिलकर हमने यहाँ पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। चूँकि यहाँ पर मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय झिकल सरभांग जी की स्मृति दिवस के रूप में हमने मनाया और यहाँ पर लगभग सैकड़ों लोग आए थे, जिसमें उन लोगों की हमने किसी का रक्त जांच में, किसी का आँखों का इलाज करवाया, किसी का दांतों का इलाज, किसी का हार्ट ECG और सबसे मुख्य बात थी रक्तदान। तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लोगों ने और ज़्यादातर महिलाएं भी थी और लगभग हमारा 35 से 40 यूनिट आज हमने अग्रवाल पैथोलॉजी के माध्यम से रक्तदान का यहाँ कार्यक्रम किया।